देखिए, एक बात मैं बराबर आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई आजकल चाहे हमारी मार्केट जैसी भी चल रही हो, सिचुएशन जो भी हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने वाला समय में भारत की जो मार्केट है, यहाँ पर अच्छे पैसे बन सकते हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। यूएस की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आप सुनने को मिल रही है और भारत के एक्सपर्ट इस बात को कर रहे हैं। और उसके अलावा और भी दूसरी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आने वाला समय में यूएस की मार्केट के अंदर और भारत की मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त पैसे बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे वो चीज आज यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल है हमारे पास कि भाई 7 लाख रुपए है और मार्केट का जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इस समय पे अगर उन 7 लाख रुपए को हमें निवेश करना है तो सर कैसे निवेश करना सही रहेगा, हमारे को कितना परसेंट एलोकेशन स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। तो वीडियो अगर सही और बिल्कुल लॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि बराबर मैं करता हूं मेरे दोस्त, प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई क्यों ऐसा कहा गया है, यूएस की तरफ से क्या बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है, वो चीज आप समझ लीजिए। देखिए, पराग पारिक जो आप जान रहे हैं, एक भारतीय म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके सीआईओ ने कहा है, ठीक है, राजीव ठक्कर जी ने, उनका मानना है कि भाई यूएस की जो 7 एआई मतलब टेक्नोलॉजी वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, जिसके अंदर अल्फाबेट आता है, उसके बाद एप्पल आ जाता है, अमेजोन आ जाता है, मेटा आ जाता है, उसके बाद टेस्ला आ जाता है, और इस तरह से एक और भी कंपनी है जो मेरे माइंड से निकल रहा है, ठीक है। ये तमाम के तमाम तर माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम तर कंपनियां जो दिग्गज कंपनियां हैं, इनके पास काफी ज्यादा क्या कहते हैं कि कैश है, समझ रहे हैं ना, काफी ज्यादा कैश जनरेट करती है, समझ रहे हैं। और इसके अलावा इन 7 कंपनियों को मैग्निफिसेंट 7 भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। अब ये जो कंपनियां हैं, आपको मालूम है अमेजोन के बारे में, मेटा के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, या फिर एनवीडिया के बारे में बात करें, एनवीडिया छूट रहा था वहां पर, या इसके अलावा जो भी कंपनीज है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका जवाब नहीं है। और आपको मालूम है कि इसका जो सिक्का है, आप पूरी दुनिया नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ममालिक के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं। ये जो मार्केटिंग कर रही है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कर रही है। अच्छा, इसके प्रोडक्ट भी काफी हाईली होते हैं और बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल होते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, जहां पर इंसान की बार बार जरूरत पड़ती है। ये 7 कंपनियां हैं जो कि यूएस की दिग्गज कंपनियां हैं, और यकीनन इनकी वजह से यूएस का जो बाजार है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिबल हो रहा है। जैसे हमारे देश के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है, सिप्ला हो गई, उसके बाद इन्फोसिस हो गया, एचटीसी हो गया। तो ये सारी कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिसकी वजह से भारत के बाजार अच्छा या बुरा रिएक्ट कर सकती है। यानी इसके रिएक्शन अगर अच्छे रहते हैं तो भारत के बाजार के रिएक्शन अच्छे रहते हैं, और इसके रिएक्शन अगर खराब रहते हैं तो भारत के बाजार के रिएक्शन खराब होने लगते हैं। इसी तरीके से यूएस के अंदर जो 7 कंपनियों का मैंने नाम लिया है, उन 7 कंपनियों की वजह से यूएस का जो बाजार है उसका बिल्कुल माहौल बनने लगता है। अच्छा माहौल अगर इन 7 कंपनियों का रहा तो बाजार का अच्छा माहौल रहता है, और अगर बुरा माहौल इन 7 कंपनियों का रहा तो यूएस के बाजार का माहौल खराब होने लगता है। तो यहां तक ये तमाम तर बातें क्लियर हो गई। तो हाल फिलहाल को न देखें, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और इस पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से आपको चलना चाहिए और निवेश करना चाहिए। अब जो हमारा दूसरा सवाल है सर, बहुत मेन और इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइम पे खास तौर से ये सवाल तो बनता ही है इन्वेस्टर्स के मन में, जहां पर मार्केट के अंदर वैलेटिलिटी हो, गिरावट हो, उठा पटक चल रहा हो, कोई भरोसा ना हो, टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न वर्क ना कर रहे हो, तो ऐसे समय में बिल्कुल इन्वेस्टर्स के माइंड में इस तरह के सवाल आना बनता है। और वो सवाल ये है कि इस समय पे 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में इसका मैं जवाब दे देता हूँ। अभी बाजू में शादी है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा हल्ला चिल्ला हो रहा है, इधर पे आवाज़ भी आपको बैकग्राउंड नॉइस के तौर पर देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल में कुछ जवाब है जो कि मैं आपको दे देता हूँ। देखिए,
यहाँ पर कहा गया है कि 35 साल से 44 साल के बीच में या फिर 50 साल के बीच में, 50 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है, तो मैं आपको ये कहता हूं कि भाई यहाँ पर आपको बिल्कुल 50% तक का एलोकेशन आप स्मॉल कैप में डाल सकते हो, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक कि भाई 10 साल 8 to 10 ईयर्स के लिए हम निवेश कर रहे हैं। तो ये समय को देखते हुए, टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ। प्लस 34-35 आपकी एज भी है, तो आपको मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप 50% एलोकेशन, 7 लाख का 50% जो भी होता है वो 50% एलोकेशन आप कहां पर डाल सकते हैं, स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद 20% एलोकेशन आप मिड कैप के अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां तक समझ में आ गया, 50% आपको कहां पर डालना है, स्मॉल कैप के अंदर डालना है, 20% आपको मिड कैप के अंदर डालना है, और उसके बाद 30% जो बच जाते हैं वो लार्ज कैप के अंदर आपको डालना है। अब देखिए बहुत सारे लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं कि भाई लार्ज कैप के अंदर 30% एलोकेशन क्यों? अगर आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि भाई अगर मार्केट के बुरे समय में मैं अपने आप को मेंटेन कर सकता हूं, सही हालत में रख सकता हूं, घबराहट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, तो बिल्कुल आप इसे ज्यादा परसेंटेज वाइज आप एलोकेशन दे सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। लेकिन मैंने जो कहा है वो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि भाई हमारे सामने सेफ्टी को भी देखना है, सेफ्टी पर भी ध्यान रखनी चाहिए कि क्योंकि देखिए होता क्या है कि मार्केट के बुरे समय में तो कहीं पर भी, अच्छे समय में तो कहीं पर भी रिटर्न्स बनते हैं। मार्केट का जब अच्छा समय चल रहा हो, आपको याद हो गया या नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2024 सितंबर अक्टूबर की बात है कि जब वहां पर पैसे बन रहे तो हर स्टॉक्स में अच्छे बुरे हर जगह पे पैसे बन रहे थे, तो वहां पर लोगों को टेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू होने लगी, जो लगातार पिछले 1 साल से चल रही है, इन गिरावटों में मालूम पड़ा कि भाई कौन अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग निवेश किया था और किन्होंने अपने रिस्क एपिटाइट को के अकॉर्डिंग निवेश नहीं किया था। समझ रहे हैं ना? अब जाकर पता चल रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में अपने बहुत सारे पैसे को लॉस करके मार्केट से तब उन्होंने निकला हुआ है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, बने रहना चाहिए था। लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाते ना लोग। क्यों जुटा पाएंगे और कैसे जुटा पाएंगे जब एलोकेशन ही वो गलत तरीके से दे देंगे? तो मार्केट के अच्छे समय के अंदर एलोकेशन आपको सही करना चाहिए, रिटर्न्स के ऊपर बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। एलोकेशन आप सही रखेंगे और लॉन्ग टर्म तक अगर बने रहेंगे तो मार्केट के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर लॉन्ग टर्म में पैसे बनते ही बनते हैं सर। अच्छा देखिए, अब एक लास्ट बात मैं बता देता हूं, यहाँ पर बहुत चिल्लाकर मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोलना पड़ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है। अब स्मॉल कैप में आप ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा फंड लें, तो मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे लेना होता तो मैं कौन सा फंड लेता, वो चीज मैं आपको बताता हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया इज गुड फंड। आफ्टर डेट बात करें तो बंधन स्मॉल कैप इज गुड एंड इन द लास्ट इन्वेस्टको स्मॉल कैप इज गुड। उसके बाद अगर मिड कैप कैटेगरी में बात करें तो वहां पर मोतीलाल का मिल जाता है, HDFC का फंड मिल जाता है, उसके बाद कोटक का फंड मिल जाता है, ये सारे हैं। लार्ज कैप की बात करें तो ICICI का फंड मिल जाता है, SBI का फंड मिल जाता है, निप्पॉन ग्रोथ फंड मिल जाता है। तो तीनों कैटेगरी में ये तमाम तरह फंड्स है जो कि मैंने आपको बता दिया है। कितने परसेंट के हिसाब से एलोकेशन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और खास तौर से ये एलोकेशन का जो तरीका है, ये स्ट्रैटेजी है, मार्केट के इस समय में तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए और इस हिसाब से तो करना ही चाहिए। बाकी जो भी इंपोर्टेंट बातें थी मैंने बता दी है। बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज की, और इंशाल्लाह कल से जो वीडियो बनेगी वो अच्छी बनेगी और टाइम लेकर बनाया जाएगा, जिस तरह हम पहले बनाते हैं उस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, जो भी बातें होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। कुछ भी सवाल अगर रहता है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो इंस्टा पे, या नहीं तो ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।